नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटवा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक। जी हाँ दोस्तों, यह जो टॉपिक है यह कक्षा 10 के साथ ही कक्षा 12वीं के भूगोल में आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर कक्षा 10 कक्षा 12 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप वैश्वीकरण को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11, 12 के विभिन्न विषयों से संबंधित यहाँ पर वीडियो आते रहते हैं और साथ में ही इनकी जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक प्रकार की विश्व स्तर पर ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न देशों के बीच में पारस्परिक बातचीत के साथ ही व्यवहार स्थापित होता है, जो विभिन्न प्रकार से अर्थव्यवस्थाओं के बीच में व्यापार के क्षेत्र जैसे कि वित्त, उत्पादन, तकनीक आदि से संबंधित होता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। मतलब वैश्वीकरण मतलब होता है विश्व स्तर पर एक हो जाना, जिससे जो विश्व स्तर पर सभी प्रकार की चीज़ें हैं जैसे वित्त, उत्पादन, तकनीक आदि का जुड़ाव संपूर्ण विश्व के देशों में एक साथ हो जाए, वही अपना वैश्वीकरण होता है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण जो है उसमें संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व को एक पटल पर डालने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और उपयोगिता बहुत ही अहम हो गई है। आज के समय में टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फ़ोन आदि के द्वारा एक देश से दूसरे देश में तत्काल संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इंटरनेट और ईमेल के द्वारा हम कम समय में कम मूल्य खर्च करके किसी भी समय में कोई भी सूचना का आदान प्रदान किसी भी विषय पर वार्तालाप कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है वैश्वीकरण में सूचना संचार प्रौद्योगिकी सबसे अहम भूमिका निभाती है। मतलब जो वैश्वीकरण होता है विश्व के संपूर्ण देशों को एक ही पटल पर जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। और यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा इसमें होती है उपयोगिता, संचार प्रौद्योगिकी की, क्योंकि ईमेल होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, कॉलें होगा, फैक्स वगैरह होगा, इनके माध्यम से हम एक स्थान पर बैठे ही कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंडों में दूसरे लंबी दूर, कोसों दूर, अरबों खरबों दूर बैठे एक व्यक्ति से संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपनी सेवाओं का वो व्यापार कर सकते हैं। वही क्या होता है वैश्वीकरण, और वही क्या कहलाता है संचार प्रौद्योगिकी की वैश्वीकरण उपयोगिता। अगर संचार प्रौद्योगिकी ना होती तो क्या हम विश्व के किसी देश में बैठे किसी व्यक्ति से व्यापार कर सकते? नहीं कर सकते। अब वो देख लेते हैं वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक। तो सबसे पहला तो कार्य का है तकनीकी ज्ञान। अगर वैश्वीकरण को बढ़ाना है तो तकनीकी ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तकनीकी ज्ञान आपके पास है तो वैश्वीकरण यहाँ पे अधिक विकसित होगा। यहाँ पर कम समय में, जैसे कि परिवहन में आज प्रौद्योगिकी हो गई है, तो वहीं दूरसंचार की सुविधाओं में भी प्रौद्योगिकी आई है। आज के समय में इस तकनीकी के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर संपर्क स्थापित कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। वहीं उदारीकरण की नीति भी वैश्वीकरण में बहुत उल्लेखनीय होती है। 1970-1990 के दशक में विभिन्न परिवर्तन हुए। विदेशी व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई और आज के समय में सोवियत संघ का विघटन, यूरोप का आर्थिक एकीकरण, जापान का विश्व की प्रमुख शक्ति के रूप में प्रकट होना, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों की आर्थिक प्रगति उदारीकरण का ही मुख्य रूप है। अब हम बात कर लेते हैं बाजार विस्तार। पिछले कुछ वर्षों में जो उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हुई, उपभोक्ता प्रवृत्ति, रुचि और आदतों में परिवर्तन आदि से वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई। नई नई वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ, जिससे पूंजी बढ़ी, आर्थिक प्रणाली युक्त बाजारों का विस्तार हुआ। यह सब हुआ है वैश्वीकरण के कारण। इसलिए वैश्वीकरण
में सबसे प्रमुख कारण बाजार विस्तार भी होगा। आज देख सकते हैं कि जो बाज़ार है वो खुला बाज़ार प्रणाली आज के वो चल रही है कि हम किसी भी देश के किसी भी बाज़ार में किसी भी व्यक्ति से उनके जो भी माल वगैरह होता है, व्यापार वगैरह होता है, बातचीत कर सकते हैं, उनकी वस्तुओं को खरीद सकते हैं और अपने देश में बेच सकते हैं, अपने देश की किसी अन्य देशों में बेच सकते हैं। ये सब क्या है? वैश्वीकरण का ही कारण है, वैश्वीकरण का ही फलस्वरूप ये सब हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हमने वैश्वीकरण पढ़ा, अगला वीडियो जल्दी लाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।